महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार को जमकर हलचल हुई जब आदित्य ठाकरे ने ताजा दावा किया कि महायुति सरकार के एक सहयोगी दल के 22 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनके अनुसार ये विधायक काफी समय से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग, फंडिंग और राजनीतिक दिशा निर्देश के अधीन काम कर रहे थे। ठाकरे ने चुनौती भी दी है कि यदि सरकार सच में इतनी मजबूत है तो फिर विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी दंगल जारी है। इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ और वहीं एक दूसरे के साथ लड़ती हुई नजर आई थी। ऐसे में अब आदित्य ठाकरे का ये ताजा दावा महाराष्ट्र में राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल उनके कह देने से यह साबित नहीं होता है। जैसे लोग कह सकते हैं कि 22 विधायक हमारे साथ हैं, वैसे ही कल कोई कह सकता है कि आदित्य के साथ 20 विधायक भाजपा में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ की शिवसेना यानी कि बाला साहेब शिवसेना, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और भाजपा को किसी दल या विधायक को तोड़ने के कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि साफ साफ यहां पर आदित्य ठाकरे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस पर गुट तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं, जिसका देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सिरे से खारिज किया है। इस तरीके से ठाकरे और फडणवीस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने महाराष्ट्र की सत्ता गठबंधन की आंतरिक स्थिरता पर सवाल जो है खड़े कर दिए हैं। थोड़ा समय के अगर पीछे जाएं तो आपको बता दें कि पहले 2022 में शिवसेना यूबीटी जो थी और शिवसेना का एक बड़ा समूह यानी कि शिंदे गुट में बट चुका था। ये बंटवारा इस वजह से हुआ था कि कुछ नेताओं जैसे कि जो अब शिंदे गुट के हैं वो महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहने के खिलाफ थे और उसके बाद चुनाव हुए और 2024 विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट वाले दल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने दावेदार में 57 में जीत दर्ज की और जबकि यूबीटी शिवसेना के सिर्फ 20 विधायक ही चुनाव में जीत पाए थे। उसके बाद आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया। आपको बता दें कि उस चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व शिंदे गुट के साथ भाजपा की महायुति गठबंधन फिलहाल चल रही है। लिहाजा देखा जाए तो भाजपा शिंदे गठबंधन के रूप में सत्ता में रहने वाले सरकार को अब भी राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल की आशंकाओं से जूझना पड़ रहा है और ये वही पृष्ठभूमि है जिसमें ठाकरे का 22 विधायक भाजपा में जाने को तैयार वाला दावा सामने आया है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में कई बड़ी हलचल सामने को दिखने मिल सकती है, लेकिन उससे पहले आदित्य ठाकरे का हम बयान आपको सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने सीधे सीधे सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं कि वो जो है सत्ता में रहते हुए बाकी गुटों में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। ये किस तरह से शायद इतना डर है सरकार के दिल में कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विपक्ष, ये देखना ही नहीं है। तो ये डर सामने आ रहे लोगों के और चुनाव आयोग के आशीर्वाद के बाद इतनी सारी बहुमत प्राप्त करने के बाद भी अगर विपक्ष से डरते हो सरकार तो और क्या कहें। कहीं ना कहीं दोनों ऑफिस में, दोनों हाउस में नहीं है किस तरह से, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि किसी विषय पे चर्चा हो। जो विपक्ष, नेता विपक्ष के अधिकार होते हैं हाउस में, वो किसी को ना मिले। वही बात है। वंदे मातरम मुख्यमंत्री से या बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले सदन में अगर आप देखें सत्र में हुई थी, वो तो दुनिया के सामने हमने करी थी और आज भी हमारी यही मांग है कि डर क्यों है आपके दिल में। वंदे मातरम को 150 साल कंप्लीट हो रही है, पार्लियामेंट में उसको लेकर चर्चा हो बिल्कुल, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि इस साल अगर आपने राज्यसभा के हैंडबुक में देखा होगा तो जय हिंद और वंदे मातरम पे पाबंदी लगाई है, वो इसी भाजपा के समय पे लगाई है। तो यही है कि वंदे मातरम हो, जय हिंद हो, हिंदुत्व हो या देशभक्ति हो, इसका सिर्फ उपयोग या दुरुपयोग भाजपा चुनाव के समय करती है, बाद में उसी पे पाबंदी लगाती है। वंदे मातरम को मॉडिफाई किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, क्यों करे। लेकिन जिस बीजेपी का ना कभी के वंदे मातरम क्यों लाया गया था, क्योंकि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उस पूरे मूवमेंट के साथ कोई बीजेपी का लेना देना ही नहीं है, उसके खिलाफ थे, तो किस अधिकार से ये बोल रहे हैं। एक तरफ इंडिगो से सभी ट्रैवलर्स परेशान हो रहे और बीजेपी के एमएलए
प्राइवेट जेट से। बिल्कुल, आज एमएलए आए, कल सीएम साहब का प्राइवेट जेट 2-3 बार इस्तेमाल किया गया, डीसीएम दोनों प्राइवेट जेट से आए, उन्होंने भी 2-3 बार किया। तो ये सारी जो इनके जो विधायक है वो प्राइवेट जेट से आ रहे हैं, किस पे बिल लग रहा है? क्या ये बिल सरकार भर रही है, यानी आप और मैं टैक्स पेयर भर रहे हैं, कि ये खुद के हिस्से से भर रहे हैं? सर, पैसे लूटने के लिए क्लबों को छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, अगर आप देखें तो कल की जो घटना है, यही बात तो हर जगह देखना जरूरी है कि एक तरफ अगर ऐसी कोई घटना घटे तो दूसरी तरफ सरकार लग जाती है कि अभी सारे कानून को लगाओ और पैसे निकालो, और जब तक ये होती नहीं है तब तक छूट दे के ये सब सारी चीजें चलती है। लेकिन यही पूछना चाहता हूँ कि कानून और व्यवस्था कुछ है या नहीं है? जिस तरह से नासिक में जो कुंभ मेला के लिए झाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको विरोध हो रहा है। जिस तरह से कहीं ना कहीं नहीं, सब जगह से विरोध हो रहा है, क्योंकि साधु ग्राम इसके नाम में ये बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सारी भूमि उधर नासिक के एक बिल्डर है, जो वीडियो उन्होंने फेसबुक पे डाला है, उन्होंने कहा था पहले साधुग्राम दिखाते हैं, ग्रीन जोन से येलो जोन यानी रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस टीडीआर का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये पूरा षड्यंत्र है तपोवन, तपस्या का वन काट के बिल्डरों के हाथों में टीडीआर देने का। तो आदित्य ठाकरे का बयान आपने सुना। आदित्य ठाकरे के अनुसार ये विधायक महायुति गठबंधन के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है और फंडिंग और संरक्षण के कारण भाजपा शिंदे गुट के करीब हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये संकेत राजनीतिक दल बदल का है। वहीं सरकार यानी कि फडणवीस और शिंदे इसे महज आरोप और प्रत्यारोप लगातार करार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना स्पष्ट तथ्यों के केवल बयानबाजी से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में समय समय पर दलों के बीच गठबंधन, भरोसे, मर्यादा और शक्तियों के वितरण को लेकर असंतोष की खबरें लगातार आती रहती हैं। 2022 से शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला महाराष्ट्र में आज भी जारी है। ऐसे में ठाकरे का बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि उस अस्थिर राजनीति की याद दिलाता है जिसमें हर दल, हर विधायक, हर गठबंधन कभी भी दिशा बदल सकता है। ऐसे में देखा जाए तो कई सारी चीजें संभावित घटनाक्रम है जो महाराष्ट्र में हो सकती हैं। अगर देखा जाए, यदि इन 22 विधायक में से कई ने वाकई में भाजपा शिंदे गुट में जाना तय किया तो महायुति गठबंधन की ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे विपक्ष यानी कि यूबीटी शिवसेना जो है वो कमजोर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर सरकार ने इन दावों को सही ठहराया है और विधायक ना बदले तो ये आरोप बयानबाजी साबित हो सकती है, जिससे विपक्ष को समर्थन मिलने की संभावना और भी कम हो जाएगी। वहीं इन दावों और खबरों ने महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन विरोधाभास की एक नई बहस अब शुरू कर दी है। आने वाले महीनों में दल और दावों टकरावों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहने वाला है।